झटका तार जो मशीन बंधी है इससे तनिक कमावत है अब। अच्छा, ये हाँ, बिजली वाला तार जो लगाए हो? हाँ, बिजली लेना है, मतलब मशीन से लगा थे करंट वाला। करंट लगा मरते नहीं, लेकिन झटका लगता है। हाँ, झटका लगता तो पाछे पछड़ जाते सब। वही ना, तो फिर चर्जी हैं सब। उठ जाते हो, आलस नहीं करते हो? नहीं। ये चलो आपने दिखाओ कहाँ सोते हो। उठो चाचा, उठो दिखाओ। आओ झोपड़ी दिखाओ। अपनी झोपड़ी बना रखी है अपनी। ये इसी में रात में जानवरों से और ठंड से जंग लड़ी जाती है। तो हवा ना आई तो फिर सो जी पे। नहीं, हवा ठंड लगती होगी ना बहुत तेज। हाँ, तो जागने के लिए सब है सिस्टम। हवा जगा के रखती है। कमरे बन जाए तो अंदर सोवा कर पता ही नहीं चलेगा कुछ। पता ही ना चले। दिन हो या रात, किसानों का पूरा समय अपने खेत की रखवाली करते ही बीत रहा है। उन्हें डर है कि अगर जरा सा वो गाफिल पड़ें और खेत छोड़ दिया तो फिर सांड जो है पूरा खेत जो है वो चढ़ कर जाएगा। अब ये देखिए माता जी हैं, सरसों उखाड़ रही हैं और कुछ पालक भी उखाड़ा है, ले जाके बाजार में बेचेंगी। तो ये जब कैसे बच गया आपका सरसों और पालक ओलक? तार बांधने से हैं? अरे तार बांध का खेत रखाया जाते, रात में पौड़त है यहाँ। यहीं पे सोना होता है रात में? रात में यहीं सोवत हैं, रात में सोवत हैं तभी बच पावत हैं। कितना खेत है आपका टोटल यहाँ पे? हमारे खेत एक बीघा है, पक्के में पक्के 1 बीघा है यहाँ। क्या क्या बोई थी? आलू है, यही गेहूँ है, बस और कुछ नहीं है। परवल है। अच्छा, ये सब्जी का काम ज़्यादा करती हैं? हाँ, सब्जी का काम है भाई, यही होते आलू हैं। तो ये आपको तो और दिक्कत होती होगी, अगर जरा भी गाफिल पड़ गए तो सब्जी उब्जी सब सांड गाय चर जाएंगे? चर जाते हैं भैया, सब चर जाते हैं। चर जाते हैं, लील गाय हैं, सांड हैं, चर जाते हैं सब। रात दिन का रखौना यहाँ रहते हैं तब सब। तार और बांधे उसके बाद भी चर जाते हैं? नहीं, तार कहो टूर के चले आवे, तारों टूर के चले आवते हैं भैया। तो ये चाचा को ही लग रहा है यहाँ पे खेत रखाने जिम्मा इन्हें दे दिए हो? हाँ, आप एक जिम्मे है खेत ये सब? सब हमारे जिम्मे है। तो रात में क्या बार उठना पड़ता है भगाने के लिए जानवरों को? अरे जब जान मिला थे तब है तो वो का भगावा जी। अच्छा, मान लो गहरी नींद सो गए और पता ही ना चला और जानवर क्या कहते हैं खेत में घुस के सब अपना खाएंगे सब, यहाँ सब होते हैं। तो घर वाले फिर आके बिगड़ते होंगे सब? हाँ। कहाँ कहते हैं? अरे कहाँ से रात भर सोवे करते हो। अच्छा, ऐसा हुआ है कि कभी सो गए और जानवर चर गए? बैरिया सब धान चरी गए रहे। हाँ, क्या कह रही बताइए। ये झटका तार जो मशीन बंधी है इससे तनिक कमावत है अब। अच्छा, ये बिजली वाला तार जो लगाए हो? हाँ, बिजली लेना है, मतलब मशीन से लगा थे करंट वाला। करंट लगा मरते नहीं, लेकिन झटका लगता है। हाँ, झटका लगता तो पाछे पछड़ जाते सब। इंसानों को भी झटका लगता है? हाँ, इंसानों को लगता है, चाहे जो जानवर आवे। तो अभी जो तार ये लगे हुए इसमें करंट होगा इसमें भी? हाँ, करंट नहीं, मशीन लगेगा तो करंट लाएगा। दिन में हटा दिन जाते हैं, रात में लगा दी जाते हैं। सरसों क्या रेट बिक रही बाजार में? हम ये जाने 40 रुपए किलो। और ये पालक जो उखाड़े पालक का रुपए किलो है? 60 रुपए किलो पालक। और खेत से कोई ले लेगा तो कितने दे दोगे? खेत में यहाँ को ले आवते हैं, खेत में कोई ले नहीं आवते। व्यापारी लोग नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ नहीं आते खुद? अरे थोड़ा सा ये है तो अपन चले बाजार में बेच लेते हैं। यहाँ कहाँ छोटी सी खेती 1 बीघा बता रही हो आप, तो उसमें भी अगर जानवर चर जाए तो फिर तो सारा कहते हैं फिर बेकार हो गया मेहनत सब मेहनत बेकार हो जाते हैं। हाँ भैया। ये जो कालू है घूम रहा है, कालू को जो पाले हो तो ये कालू नहीं रोकता है जानवरों को? अरे भूखता तो है, दौड़ रपटाता तो इनको तो झपट इनको झपट लेती है। अच्छा चाचा, रात में तुम यहाँ सोते हो? हाँ। तो ये साथ में कालू भी सोता है? हाँ, यहाँ रहता है। क्या नाम है इसका? का शेरू नाम है। शेरू। देखिए चाचा, यहाँ इस सामने मड़ई दिखाई है इनकी चाचा की। चाचा इस मड़ई में सोते हैं और इनके साथ है। अब ये शेरू को दिखाइए, शेरू भी इनके साथ सोता है और ठंड जो है बड़ी भयानक पड़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें देख के मुझे याद आ रही है मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी थी, पूस की एक रात। तो ऐसे ही चाचा, क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश, इनका अंदर नाम नरेश है। शेरू के साथ सोते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का जो कहानी का पात्र था उसका नाम था हल्कू, और वो अपने कुत्ते झबरा के साथ ऐसे ठंड में सोता था। हैं? तो आप भी अपने कुत्ते के साथ सोते हैं? हाँ। खेत रखाने के लिए। और का? अच्छा, ये रात में जब ये जानवर आते हैं तो भौंकना शुरू कर देता है? हाँ। तब बहन तो जाग ही मिलत है। अगर ये ना भौंके तो जाग ना पाओ? हाँ। अच्छा, ये ठंड इतनी पड़ती है तो जानवर कई बार आता है, कुत्ता भौंकता है
तो उठते हो कि कई बार आलस आ जाता है कि साला सॉरी कि भूखने दो, वो जाग उठबे ना तो फिर चल जी हैं सब। उठ जाते हो, आलस नहीं करते हो? नहीं नहीं भैया यही आइए चलो अपने दिखाओ कहाँ सोते हो, उठो चाचा उठो दिखाओ, काम है, यही काम आओ झोपड़ी दिखाओ अपनी। तो चाचा जी के साथ हम चलते हैं। उनका जो शेरू उर्फ झबरा जो है वो तो वहाँ घूम रहा है, और राम नरेश आप ही के जैसा हल्कू था, मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पात्र है, जो रात भर खेत रखा था। हालांकि उसके पास तो बेचारे के पास कंबल भी नहीं था। आपके पास कंबल वंबल है? और कहा हमारे हैं? पास तो है। सब जुगाड़ है। हाँ। तो ये देखिए इनका यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, बोरिंग है, और ये इन्होंने झोपड़ी बना रखी है अपनी। इसी में रात में जानवरों से और ठंड से जंग लड़ी जाती है। तो ये पुआ, क्या पराली, इसको आप कुछ लोग पराली बोलते हैं, कुछ पुआल बोलते हैं, कुछ लोग पुईरा बोलते हैं। इसको लगा लिया है। तो बड़ा गर्म करता है नो डाउट, ये नीचे से आप बिछा लो बहुत गर्म करता है, लेकिन ये गर्म तो करता है, तो हवा जो आती है सामने खुला हुआ है तो अरे तो हवा ना आई तो फिर सोई जी में। नहीं, हवा ठंड लगती होगी ना बहुत तेज। हाँ तो जागने के लिए सब है सिस्टम। हवा जगा के रखती है, कमरे बन जाए तो अंदर सोवा कर पता ही नहीं चलेगा कुछ। पता ही ना चले। तो ये देखिए इन्होंने क्या क्या बिछाया हुआ है। ये एक कथरी है, ठीक है, एक कथरी बिछी हुई है, और एक कंबल है। कंबल बिल्कुल पतला सा, मतलब 100 रुपये वाला कंबल होगा, और एक कंबल इन्होंने बिछाया हुआ है। इसमें क्या चाचा? अच्छा राखी है। तो आइए बाहर से दिखाते हैं इनकी हवेली कैसी दिखती है। हाँ इधर से दिखाइए इनकी हवेली। तो इसमें ये सोते हैं और अपनी खेतों की रखवाली करते हैं, हैं? तो यहाँ पे सोने की ड्यूटी आपकी लगी हुई है? हाँ हमारी ड्यूटी लगी है। तो ये मन नहीं करता है कि घर पे जाके सोए कहाँ है? अगर ये जानवरों का खतरा ना होता तो यहाँ सोते हैं, फिर तो घर पे ही सोते। हाँ तब तो घर पर सोते हैं, बाकी मजबूरी है। घर कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। खाना पानी यहीं आता है कि घर जाके खाते हैं? यही आता है। यहीं आता है। 1 बीघा खेत के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं, बिल्कुल हैं। हाँ तो देखिए ये मुश्किल है कि किसानों को पहरेदारी करनी पड़ रही, चौकीदारी करनी पड़ रही है अपने खेत की। जरा सा वो चूक गए तो फिर सब फसल चौपट। हाँ और देखिए 2 महीने से लगातार भयानक ठंड पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ और आसपास के इलाकों में। तो आप कल्पना करिए कि जो रात में सर्द हवाएं चलती हैं, कितना मुश्किल होता होगा यहाँ पर रात बिताना। और जब रात में कोई जानवर आ जाए तब तो एक बार मन तो करता होगा कि ना उठें, हैं? आलस आता होगा ठंड से। अरे ऐसा नहीं है कि ना उठाओ, जब इतना रुपया लगाए हम तो उठबे ना। रुपया लगा, बात रुपए की है हाँ। कि जरा सा चूक गए तो फिर मेहनत रुपया सब बर्बाद। हाँ इसीलिए तो नहीं तो कागज जरूरी था रो ये पकड़े गए हैं। बिल्कुल, आप घरों में महंगे कंबलों में बैठ के किसानों की तकलीफ नहीं समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल पेश आ रही है उन्हें। इन आवारा पशुओं से कितना उनका नुकसान कर रहे हैं, कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ रही है। तो निश्चित ही बहुत मुश्किल भरे हालात हैं। अब सरकार को चाहिए कि इसका कुछ उपाय करें, नहीं तो किसान तो मौसम की मार झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है, ऊपर से ये अन्ना पशु हैं वो भी उसकी मुश्किल में इजाफा ही कर रहे हैं।